Hello dear student, welcome to Teachway. Today we are going to start subtopic effect of water pollution. We already seen causes of water pollution. So what is the causes of water pollution? We already seen the causes of water pollution, that is the water pollution caused by industrial waste, domestic waste, agricultural waste, oil spill, mining, garbage dumping and radioactive waste. Okay. Uh, तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अभी इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, जो वाटर पोल्यूशन होता है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, द फर्स्ट इफ़ेक्ट है, क्या होता है इफ़ेक्ट, द eutrophication. What is my eutrophication? The eutrophication means the growth of algae. Eutrophication means growth of algae on the surface of the water bodies. उस ये क्या है, यूट्रोफिकेशन। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीजन। पॉइजनिंग ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन होता है उसको पॉइजन होता है और उसका इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन में। डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल, डेथ भी होते हैं एक्वाटिक एनिमल के। और इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट होता है। लेट्स सी वन बाय वन। व्हाट इज द यूट्रोफिकेशन? अभी यूट्रोफिकेशन मीन्स क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से क्या होते हैं, जो अलगी होते हैं। आपने देखा होगा, जो सी सरफेस से कोई जो वाटर बॉडीज है, लेक, रिवर, उससे जो उससे ऊपर एक ग्रोथ ऑफ अलगी आता है। जो गंदा पानी है उसके ऊपर एक ग्रोथ ऑफ ग्रीन अलगी आता है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अभी उसका इफेक्ट क्या होता है, जो अलगी है पूरा बॉडी, जो वाटर बॉडी है उसको सरफेस में कवर करते हैं और जो सनरेज है वो ब्लॉक करते हैं रीचिंग द प्लांट बिलो। जो एक्वेटिक प्लांट है, जो एक्वेटिक प्लांट जो नीचे है, मीन्स अंडर द वाटर है एक्वेटिक प्लांट, उसको क्या करते हैं, वो ब्लॉक सनलाइट करते हैं। उससे क्या होता है, वो प्लांट है ना, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होते हैं, वो प्लांट, एक्वेटिक फिश, एक्वेटिक एनिमल, उसका डेथ होता है। मीन्स और एक्वेटिक प्लांट भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस मीन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, इधर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम मिलता है, तो लीड्स टू डेथ ऑफ फिश एंड एक्वेटिक एनिमल। उससे क्या होता है, फिश एंड जो एक्वेटिक एनिमल है, जो एक्वेटिक ये है प्लांट है, वो क्या होते हैं, डेथ होते हैं। यूट्रोफिकेशन, what is mean by eutrophication? The growth of algae due to increased nutrient। अभी जो वाटर पोल्यूशन में जो इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट इन वाटर मीन्स क्या है, मीन्स फर्टिलाइज़र उसमें मिक्स हुआ, डिटर्जेंट जो मिक्स होता है, तो उससे क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट जो अलगी है ना उसके ऊपर ग्रोथ होती है। मीन्स ग्रोथ ऑफ अलगी ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट। तो उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलता है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, इससे क्या मिलता है, उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। इसलिए पूरा बॉडी सरफेस में, वाटर बॉडी सरफेस पे अलगी ब्लूम होती है, मीन्स ग्रो होती है, कवर करती है। तो क्या करती है, क्या होता है, सनलाइट ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक द सनलाइट टू रीचिंग द प्लांट बिलो। उससे क्या होता है, सनलाइट ब्लॉक होता है एंड अनेबल टू डू द फोटोसिंथेसिस। जो अंडर वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉक सनलाइट एंड शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो भी नहीं प्रोड्यूस होता है, में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड लीड टू द डेथ ऑफ फिश एंड एक्वेटिक एनिमल। इससे क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल जो है, फिश, एग्जांपल लाइक अ फिश, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। ओके, उससे क्या होता है, पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसके ऊपर भी उसका ये होता है, इफेक्ट होता है। मीन्स एट दिस इज अ द यूट्रोफिकेशन। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो ग्रोथ ऑफ अलगी होता है उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अभी डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन देखो, अभी यूट्रोफिकेशन हो गया, अभी ऑक्सीजन कम होता है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी सब जो सीवेज है, जो वाटर
जो सीवेज है मीन्स जो वाटर पोल्यूशन होता है, जो उसका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और थर्मल पोल्यूशन, जो थर्मल पोल्यूशन है मीन्स समर में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, इससे क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है। तो उससे थर्मल पोल्यूशन से और डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज से क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन कम किससे होता है, हीट पोल्यूशन मीन्स थर्मल पोल्यूशन से डिप्लेशन ऑक्सीजन कम होता है। ऑल्सो डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो करते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। मीन्स ऑक्सीजन इज डिप्लेटेड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, ऑल्सो थर्मल पॉपुलेशन। ये दोनों से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, कम होता है। अभी देखो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड है पॉइजनिंग ऑफ अ फूड चेन। तो वाटर पोल्यूशन का थर्ड क्या इफेक्ट क्या है, पॉइजनिंग ऑफ अ फूड चेन। तो जो पॉइजनिंग ऑफ फूड चेन मीन्स, ये देखो ये फूड चेन है, ये देखो ये वाटर बॉडीज है, ये वाटर में समझो जो टॉक्सिक केमिकल मिक्स हो गए में लेड मर्क्यूरी, बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन से मिक्स हो गए। तो जो उसका इफेक्ट किससे ऊपर पड़ेगा, एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल के ऊपर पड़ेगा। और एक्वाटिक प्लांट एनिमल, जो एनिमल है कौन खाते हैं, ह्यूमन बीइंग खाते हैं। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट किसके पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग पर पड़ेगा। अभी ये देखो, हाँ अभी टॉक्सिक केमिकल लाइक लेड एंड मर्क्यूरी आर इंजेस्टेड बाय एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। जो एक्वेटिक जो एनिमल प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या करते हैं, इंजेस्टेड करते हैं। मीन्स उसको मीन्स टॉक्सिक केमिकल लाइक लेड एंड मर्क्यूरी आर इंजेस्टेड बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। अभी इसको इंजेस्ट किया एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल ने, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म ने। अभी ये प्लांट को कौन खाता है, एक्वेटिक इंसेक्ट खाते हैं। और एक्वेटिक इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट ईटिंग फिश खाता है। मीन्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, जो फिश खाता है। और ये छोटे फिश को कौन खाता है, बड़ा फिश खाता है। जो ये बड़ा फिश, छोटे फिश, जो फिश कौन खाते हैं, ह्यूमन बीइंग खाते हैं। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ता है, ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है। मीन्स टॉक्सिक केमिकल लाइक lead and mercury are ingested by aquatic animal and plant, which is eaten up by fish, and fish is eaten by big fish, and those fishes are eaten by human being. and म्हणजे इनडायरेक्टली क्या होता है, यहाँ से ये वाटर बॉडी से मर्क्यूरी कहाँ तक पहुँचता है, ह्यूमन बींग तक पहुँचता है। मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीन्स मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स पॉइजनिंग, मीन्स मर्क्यूरी इंक्रीज फूड चेन मीन्स पॉइजनिंग ऑफ अ फूड चेन। मैं ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो फूड चेन है एक दूसरे को खाते, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स पॉइजन इंक्रीज होता है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फिश। ये कॉन्टामिनेटेड फिश हो गया, मीन्स कंटेनिंग मर्क्यूरी। ओके, मीन्स इससे क्या होता है, ह्यूमन बींग में जो नर्वस सिस्टम होती है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड बच्चों। अभी कॉजेज डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, म्हणजे इनडायरेक्टली क्या होता है, ह्यूमन बींग के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। ओके, दिस इज द पॉइजनिंग ऑफ अ फूड चेन। मैंने ये फूड चेन ड्रॉ की है, ये देखो ये वाटर पॉल्यूशन हो गया, म्हणजे मीन्स वाटर कंटेंगल लेड एंड मर्क्यूरी। अभी ये जो पानी है जो प्लांट को मिल गया, एक्वेटिक इंसेक्ट भी खाते हैं प्लांट, उससे एक दूसरे को खाते खाते ये मर्क्यूरी, ये जो लेड है कहाँ तक पहुँचता है, ह्यूमन बींग को पहुँचता है, और उसको वो पॉइजनिंग होती है। और कॉन्टेमिनेटेड फिश खा के उसके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड द पॉइजनिंग ऑफ फूड चेन। ओके, मीन्स मर्क्यूरी इंक्रीजेस इन अ फूड चेन। ओके, मीन्स मर्क्यूरी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, अभी देखो डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल। अभी ये फोर्थ पॉइंट है, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। अभी डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल इनडायरेक्टली क्या होता है, एक्वेटिक ये पॉल्यूशन से क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट है एनिमल से उनकी डेथ होती है। अभी देखो, हम फिश क्रैब, अभी बर्ड एंड डॉल्फिन क्या करते हैं, वॉशअप करने के लिए सी शोर पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं। बर्ड एंड डॉल्फिन ऑफन वॉश अप ऑन द बीचेस। अभी उस जो वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। फिश की, क्रैब की, बर्ड की, डॉल्फिन की डेथ भी हो सकती है। मीन्स डाई ड्यू टू द पॉल्यूटन, लाइक अभी ऑयल स्पिल हो गया, केमिकल स्पिल हो गए, इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक उन्हें खा लिया, तो क्या होता है, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल हो सकते हैं। ओके, मीन्स हो ज़्यादा उनको ये हो गया
तो पॉइजन हो गया तो डेथ ऑफ फिश, क्रैब, बर्ड एंड डॉल्फिन एक्सेट्रा जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या होते हैं, डेथ होते हैं। ओके, अभी डिसीज कौन से होते हैं, ये फिफ्थ है वाटर पोल्यूशन का। अभी डिसीज हमने देखा वाटर पोल्यूशन किससे किससे होता है, 5 है। तो हमारा क्या क्या हो गया, ये देखो, द यूट्रोफिकेशन होगा, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पॉइजनिंग ऑफ फूड चेन हो गया, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल हो गया, लास्ट वन इज अ इफेक्ट, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल हो गया। अभी डिसीज जो होते हैं वो रह गया है हमारा, वो हम देखेंगे। लास्ट है इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, अभी डिसीज रह गया है हमारा, वो हम देखेंगे। अभी डिसीज देखो, तो लास्ट डिसीज और इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रह गया। तो हम डिसीज देखेंगे। ये देखो डिसीज कौन से है। अभी डिसीज है, अभी डिसीज कॉज बाय कॉन्टेमिनेशन वाटर। अभी वाटर कॉन्टेमिनेशन होगा, उससे क्या होते हैं, डिसीज होते हैं। जो डिसीज होते हैं उसको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिसीज। डिसीज कॉज बाय द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर इज नोन एज अ वाटर बॉर्न डिसीज। अभी वाटर बॉर्न डिसीज कौन से है, डायरिया होता है वाटर बॉर्न डिसीज से, ग्रास्ट्रोएंटरटाइटिस होता है, मीन्स स्टमक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है, जॉइंडिस होता है, तो उसको जॉइंडिस तो आपको सबको मालूम है, और टाइफाइड होता है, टाइफाइड भी आपने सुना होगा, ये सब डिसीज होते हैं। अभी डायरिया मीन्स लूज मोशन वॉमिटिंग होती है, ग्रास्ट्रो इंटेस्टाइन में भी लूज मोशन वॉमिटिंग होती है, और जॉइंडिस में भी जॉइंडिस में तो लीवर में इन्फेक्शन होता है, जो येलो कलर की लीवर होती है उसमें भी भूख कम लगता है। ये तो जॉइंडिस का पूरा नहीं, लेकिन वाटर बॉर्न डिसीज है ये। और टाइफाइड में हाई फीवर आता है, और लूज मोशन भी होता है, डिहाइड्रेशन होता है। मीन्स जॉन्डिस में तो पीला पीला पूरा होता है, ये तो पूरा पूरा नहीं, लेकिन ये वाटर बॉर्न डिसीज है। अभी देखो डायरिया, डायरिया मीन्स क्या होता है, डायरिया मीन्स लूज मोशन। अभी लूज मोशन हो गया मीन्स जो स्टूल है वो पानी जैसा हो गया, मीन्स लॉस ऑफ वाटर, हमारे बॉडी से जो वाटर है वो निकल जाती है, लॉस ऑफ वाटर। और उससे साथ जो वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं हमारे बॉडी से थ्रू द फ्रिक्वेंट लूज मोशन। हम waterborne diseases, diarrhea means loss of water and minerals from the body to the frequent lose motion। तो डिहाइड्रेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है डायरिया में। और ग्रास्ट्रो एंटराइटिस में क्या होता है, स्टमक इन्फेक्शन होता है, मीन्स इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन कहाँ से होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से। जो हम वाटर कुछ खाते हैं उससे स्टमक इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है, और उससे डायरिया होता है विथ वॉमिटिंग होती है, उसको बोलते हैं ग्रास्ट्रोएंटरटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, मीन्स स्टमक, हम बोलते नहीं स्टमक इन्फेक्शन हो गया मीन्स डायरिया हो गया। उसके साथ उसको वॉमिटिंग भी होता है, ग्रास्ट्रोएंटरटाइटिस में वॉमिटिंग विथ डायरी, लूज मोशन। ओके, तो मेडिसिन लेके हम क्योर हो सकते हैं। जॉइंडिस, अभी जॉइंडिस क्या है, द इफेक्ट ऑन लीवर, क्या होता है, जो लीवर है उस पर इफेक्ट होता है। आपने सुना होगा येलो कलर यूरिन होती है जॉइंडिस में, पूरा आँख ऐसे जो नेल होते हैं जो येलो कलर के दिखते हैं जॉइंडिस में। तो जॉइंडिस क्या होता है, लीवर पे इफेक्ट करता है। इट मे बी फेटल इफ़ नॉट ट्रीटेड, मीन जॉइंडिस का प्रॉपर मेडिसिन नहीं लिया, आपको जल्दी से नहीं समझा, तो प्रॉपर मेडिसिन नहीं लिया तो डेथ भी हो सकती है। ओके, मे बी फेटल। ओके, अभी टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, टाइफाइड का सिम्टम्स क्या है, हाई, उसमें हाई, अपन तो आपने टाइफाइड सुना होगा, हाई फीवर आता है, लूज मोशन होते हैं, जो उसका मेन सिम्टम्स है हाई फीवर। अभी 3-4 में 1 वीक में आपको जो भी वायरल होता है तो 1 वीक में 3-4 डेज में तो वो जाता है वायरल फीवर। लेकिन नहीं गया, हाई फीवर है, तो 1 वीक से ज़्यादा हाई फीवर है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, टाइफाइड टेस्ट करने को। तो टाइफाइड का ब्लड टेस्ट किया तो टाइफाइड पॉजिटिव आया, तो हम मेडिसिन लेके, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके, प्रॉपर प्रिकॉशन लेके हम क्योर हो सकते हैं। अभी क्योर बाय मेडिसिन होता है। अभी इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं टाइफाइड में। ओके, ये 4 डिसीज है।
ऑलरेडी हमने ये 4 डिसीज वाटर बॉर्न डिसीज देखे, डायरिया, ग्रास्ट्रोएंटेराइटिस, जॉइंडिस एंड टाइफाइड। अभी हम एग्रीकल्चर, जो वाटर पॉल्यूशन से जो एग्रीकल्चर इफेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है, मीन्स ड्यू टू द वाटर पॉल्यूशन जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो डिक्रीज होती है। मीन्स वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, जो पोल्यूटेंट है वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज करते हैं, उससे एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है। और उससे क्या होता है, जो हमारी इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम पे भी इफ़ेक्ट होता है, एग्रीकल्चर पे इफ़ेक्ट होता है। तो हमने क्या क्या देखा वाटर पोल्यूशन में, वाटर ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन इफेक्ट ऑन मीन्स क्या किसके, यूट्रोफिकेशंस, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन्स, द पॉइजनिंग ऑफ फूड चेन, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल देखा, डिसीजेस देखी, कौन से डिसीज देखी, डायरिया होता है, ग्रास्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जॉइंडिस होता है, टाइफाइड होता है। एंड एग्रीकल्चर इफेक्ट मीन्स उससे क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कम हो जाती है, इकोसिस्टम पे जो बैलेंस होता है इकोसिस्टम का वो उससे मीन्स उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये क्या है, सब इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन है। आपको समझा? अभी आंसर द फॉलोइंग में क्या मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप होमवर्क के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज, अभी दिया मैंने, डायरिया, ग्रास्ट्रोएंटेराइटिस, जॉइंडिस एंड टाइफाइड। डिफाइन यूट्रोफिकेशन में जो अलगी की ग्रोथ होती है वो सब लिखने का। गिव रीजन, द यूट्रोफिकेशन लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल, क्यों होता है, जो कवर होता है ना यूट्रोफिकेशन में अलगी का, उससे क्या होता है, ब्लॉक होते हैं ना सनरेज, वो सब लिखने का। डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से जो एनिमल डेथ होते हैं उसका रीज़न लिखने का, उसके पीछे क्या रीज़न है, वाटर पोल क्या होता है एक्वाटिक एनिमल। अभी शॉर्ट नोट ऑन मर्क्यूरी इंक्रीजेस इन अ फूड चेन, जो मैंने बोला, जो मर्क्यूरी जो शॉर्ट नोट बोली मैंने, मर्क्यूरी इंक्रीजेस इन फूड चेन, ये देखो एक कलर डायग्राम है। मीन्स वाटर, प्लांटेशन, एक्वाटिक इंसेक्ट से, एक्वाटिक इंसेक्ट कौन खाते हैं, फिश खाते हैं, फिश ईटिंग फिश, बाद में ये फिश है वो एनिमल खाते हैं, उससे क्या है, मर्क्यूरी इंक्रीजेस अप टू दी फूड चेन, तो मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वैसे ह्यूमन बींग इंक्रीज होता है, और ह्यूमन बींग में डैमेज टू नर्वस सिस्टम, मीन्स contaminated fish causes to damage to nervous system हो सकते हैं। मीन्स ये क्या है, पॉइजनिंग ऑफ अ फूड चेन, ऐसा ये फूड चेन से भी पॉइजन हो सकता है। तो ये सब हमने देखा। तो शॉर्ट नोट में ये डायग्राम आप देख के अपने मन से आप लिख सकते हैं, इजी है आपको। जो ये समझा डायग्राम तो आप पूरा शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ओके, टिल बाय बाय।